एक्सरसाइज 1.3 नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका, और इसमें हमें 9th क्वेश्चन करना है। ये बाकी रह गया था, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। तो हमें क्लासीफाई मतलब बताना है इन चारों में से, पांचों में से कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो ये हम पहले ही डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, कौन से नंबर रेशनल होते हैं कौन से इरेशनल होते हैं। तो हम बड़े आसानी से हम बता सकते हैं। कैसे? जैसे √23। तो हमने बोला था अंडर रूट के वो सारे नंबर इरेशनल होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, मतलब या फिर जिनका हम परफेक्ट अंडर रूट नहीं निकाल सकते स्क्वायर रूट, जैसे कि 23 का नहीं निकाल सकते क्योंकि 23 इज़ नॉट ए, ऐसे लिख दो, इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते। 25 होता तो हो जाता, तब तो रेशनल हो जाता। तो ये कैसा है? ये कैसा है? √23 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये कितना है? 15। √225 कितना होता है? 15 का रूट। 15 का रूट है तो मतलब रेशनल हो गया ना, क्योंकि ये जो है बस ऐसे लिख दो सीधा रेशनल। अब इतनी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो देखते ही पता चल गया होगा तुम्हें, नहीं चला होगा, हार्ड लग रहा होगा कि कैसा है। देखो ऐसे नंबर तो ये तो टर्मिनेटिंग है। रेशनल नंबर दो तरीके के होते थे। कैसे? पॉइंट वालों की बात कर रहा हूँ कि एक में तो जिसमें चलता रहता था, एक में एंड हो जाता था। तो एंड हो जाता था उसको तो बोलते थे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, जिसमें एंड नहीं होता था और एक पैटर्न रिपीट होता था उसको बोलते थे टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ये जो चीज़ है ये रेशनल है ना, और कौन सा वाला रेशनल है हमें वो भी टाइप भी लिख देते हैं टर्मिनेटिंग। ये वैसे पूछा नहीं है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, हम इससे तो बस रेशनल इरेशनल का ही पूछा, लेकिन हम फिर भी और क्लासिफिकेशन कर देते हैं। देखो ये 7.478 बार है, देखो ध्यान से, 478 डैश। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं? ये भी रेशनल होती हैं ना। और ये लेकिन कौन सी हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, एंटी एंड रिकरिंग। एंटी मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ये देखो 101 001 001, ये रिपीटिंग नहीं है, ये इंक्रीजिंग है। समझ रहे हो? मैंने ऐसे एग्जांपल भी दिए थे अभी। तो ये क्या है? ये नॉन ये इरेशनल है। इरेशनल की यही दो टाइप हमने पढ़ी थी, एक तो ऐसी जिनका रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक ऐसी जो एंड तक तो चल रही है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन उसमें कुछ भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही। अब इसमें रिपीट नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूँ। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 0 इंक्रीज होती जा रही है हर बार। चलो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 चलो। तो चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में क्या करना है? विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन, और सेकंड क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है, विजुअलाइजेशन करना है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो अभी पहले थोड़ा सा मैं बता दूं इसके बारे में, इंट्रोडक्शन, विजुअलाइज करना होता क्या है, फिर उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन हम एक साथ ही कर देंगे। विजुअलाइजेशन होता है नंबर को, विजुअल मतलब देखना या दिखाना। जैसे हम कहते हैं कि भाई नंबर लाइन पे 5 कहाँ होगा, तो तुम कैसे करोगे? फटाक से 1 2 3 4 और 5, ये रहा 5। अब तुमसे पूछा जाए नंबर लाइन पे √5 कहाँ होगा, तो तुम अभी भूल जाओगे कहाँ होगा, लेकिन बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज में, रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। अब मैं कहूँ 1.1 कहाँ है, तो 1.1 तो तुम्हें पता है 1 से 2 के बीच में होगा कहीं। तो हम 1.1 अगर हमें पूछा गया है तो 1 और 2 को लिख लो बस, ये तो समझ में आ रही है। और हम क्या कर दें, इसके 10 टुकड़े कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और फिर वो 10वां। तो जो पहला वाला टुकड़ा होगा वो 1.1 होगा, दूसरा वाला क्या होगा? 1.2 होगा, 1.3 1.4 1.5 ऐसे करके चलते चलेंगे। तो 1.1 मिल जाएगा हमें। लेकिन हमसे अगर पूछा जाए 1.17 ढूंढो कहाँ है, अब तुम्हें 1.1 तो का तो पता चल गया, 1.17 नहीं पता। तो देखो ये जैसे 1.1 है और अगला नंबर क्या होगा? छोटा वाला 1.2। तो 1.17 जो होगा वो 1.1 और 1.2 के बीच में होगा। ठीक है, 1.1 था 1 और 2 के बीच में। अब 1.17 मानो हमें ढूंढना हो तो पहले तो हम 1.1 ढूंढेंगे और फिर उनके
1.1 और 1.2 के बीच में 1.17 ढूंढेंगे, समझ रहे हो। चलो एक अब करके ही दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा मैंने एग्जांपल दिया। जैसे 3.765 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो जाहिर सी बात है 3.765 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है। और ये तो है 3 से बड़ा है 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले 10 हिस्से करने हैं 3 और 4 के बीच में। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4, ठीक है। अब हमें 3.7 तक का तो मिल गया, ये रहा, लेकिन हमें 3.765 ढूंढना है। तो अब 6 जो है 3.765 यहाँ तक का मिल गया, अब इससे आगे का ढूंढना है, तो वो इन दोनों के बीच में होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में। तो अभी हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3.7 और यहाँ पे लिखेंगे 3.8, ये बनाई हमने नंबर लाइन। और फिर कैसे शुरू कर देना, फिर 10 हिस्से करने, जैसे 3 से शुरू हुई थी 3.1, अब 3.7 से शुरू हो रही है तो 3.71, फिर 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, फिर 3.76 मिल गया वैसे तो, पर हमें आगे करना है 3.77, 3.78, 3.79 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3.8। अब देखो हमें 3.76 तक मिल गया, लेकिन हमें और आगे जाना है। कहाँ तक जाना है, 3.765। तो और आगे जाने के लिए हमें ये और इससे अगली वाली, यानी कि 3.76 और 3.77, इनके बीच में वो हमें नंबर मिलना जाएगा। अब कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 3.76 यहाँ तक तो था 1, जैसे 3.1, 3.71 मतलब इसमें 1 2 3 आगे काउंट करना। अब इसमें 1 2 3, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.77। तो ये फाइनली हमारा 3.765 हमने विजुअलाइज कर दिया। विजुअलाइज मतलब दिखा दिया, और एग्जैक्टली हमें ऐसे ही करना है जैसे मैंने ये किया है ना, ऐसे नहीं कि सर ने ऐसे रफली कर दिया है, ये सब ऐसे सर्कल वर्कल बना के, ऐसे एरो लाइन बना के। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू द 4 डेसिमल प्लेस। अब ये तो बार वाला, अब देखो बार वाले का तो क्या होता है कि रिपीट होता रहता है वो तो इसको तो हम लाइफ टाइम करते ही रहेंगे, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम रिपीट होता रहेगा। लेकिन इसने हमारी कन्वीनियंस के लिए बोल दिया है कि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब डेसिमल के बाद 4 प्लेस तक, बस हमें इतना करना है। यानी कि इससे एक स्टेप ज़्यादा होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेस थे, वहाँ डेसिमल के बाद 4 प्लेस है, बाकी होगा वैसे ही। कैसे, 4.26 से 226, तो 4 और 5 के बीच में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और इधर लिखेंगे 5। फिर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब 4.2 तक हमें मिल गया, तो अब हमें आगे चलने के लिए अब इन दोनों के बीच में 4.2 और 4.3 के बीच में चलना पड़ेगा। इधर लिखो 4.2 और इधर लिखो 4.3, फिर लग जाओ भाई 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, मतलब 4.2 तो फिक्स है, 1 2 3 4 लगाते जाना है। 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.2, बस वहाँ हो गया 4.3, यहाँ लिख देता हूँ। ओके, अब देखो 4.26 तक आ गया अपना, ठीक है। अब हमें और एक स्टेप जाना है, तो फिर क्या करेंगे, 4.26 और उसके आगे, तो यहाँ लिखा 4.26 और वहाँ लिखना है 4.27। फिर वही नंबर लाइन बना के शुरू हो जाओ। 4.26 तक तो है, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.26,
9 और अगला हो जाएगा 4.27। अब कहाँ तक मिल गया हमें? 4.262 तक मिल गया। देखो 4.262। तो हमें अब फाइनल स्टेप कहाँ करना है? 4.262 और इधर लिखना है 4.263। अब इसमें 1 2 3 लगाते जाएंगे और हमें हमारा नंबर मिल जाएगा। जैसे 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, बस ये आ गया 4.2626। आगे भी लिखना है लेकिन 4.2627, 4.2628 और 4.2629 और अगला हो जाएगा 4.2610, मतलब वो अगला है। तो ये हमारा फाइनली 4.2626 किधर है? ये रहा। इस वाले नहीं, इस वाले पे था, तो हमने इसको विजुअलाइज कर दिया। तो यही मेथड होता है, बहुत आसान है, समझोगे समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे करते हैं एक्सरसाइज 1.5।